Let's Mike Nari News. एक बच्ची है, उम्र महज 10 साल। पिता पंडित हैं जिनके पास लोग अपनी आध्यात्मिक उलझनों को सुलझाने के लिए आते थे। लोगों की इस भीड़ को देखना 10 साल की इस बच्ची लक्ष्मी के लिए किसी मनोरंजन से कम नहीं था। मगर ये मनोरंजन धीरे धीरे एक दुविधा में बदल गया कि पिता के पास आने वाली कुछ महिलाएं अलग क्यों दिखती हैं। कुछ की मांग में सिंदूर है, लंबे बाल हैं, लाल साड़ी पहने हुए हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके सर मुंडे हुए हैं, शरीर पर सफेद रंग के सिवा और कोई रंग नहीं। लक्ष्मी के मन में सिर्फ सवाल थे। इन सवालों में से एक सवाल था, सब एक हैं तो फिर ये भेद क्यों? पिता ने उम्र का हवाला दिया और कह दिया कि समय आने पर सब समझ जाओगी। पिता की इस बात ने बच्ची को जवाब ढूंढने के लिए और बेचैन कर दिया। फिर कुछ दिन में घर पर आने वाली एक दूर की बुआ को भी जब बिना बालों के और सफेद कपड़े पहने देखा तो डरते डरते पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों करती है। बुआ ने बताया कि 9 साल की उम्र में एक उम्र दराज पुरुष से उनकी शादी कर दी गई। जब वो 11 की हुई तो पति का देहांत हो गया और वो विधवा। उसके बाद जैसे उन्हें इंसान समझा जाना ही खत्म हो गया। बाल मुंडवा दिए गए, सौंदर्य प्रसाधन और गहने वगैरह सदा सदा के लिए दूर कर लिए गए। पहनने को सिर्फ सफेद रंग दिया गया और भी कई तरह की यातनाओं का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। उस बच्ची का दिल जैसे दहल गया। फिर वही सवाल, ऐसा क्यों? चलिए अब चलते हैं दूसरे दृश्य पर। बच्ची अब बड़ी हो गई है, कॉलेज जाती है। वृंदावन, वो शहर जो कृष्ण से जुड़ी अपनी पहचान के अलावा एक पहचान बड़ी संख्या में विधवाओं के वहां रहने के स्थान के तौर पर भी रखता है। पर आते जाते वृंदावन की इन गलियों में विधवा महिलाओं के साथ होते इस अमानवीय व्यवहार को देखकर लक्ष्मी व्यथित होती है। लेकिन वो अब फैसला कर चुकी है कि वो सिर्फ मूक दर्शक नहीं बनेगी, सिर्फ देखते नहीं रहेगी, बल्कि वो करेगी जिससे इनकी हालत में कुछ सुधार ला सके। इन्हीं भी जीते जी और मरने के बाद के अपने हक दिलवा सके। ये महिलाएं अपनों से परित्यक्त, अपनों से त्याज्य होती हैं और वृंदावन में ठाकुर जी की शरण में मोक्ष की तलाश में आती हैं। इन महिलाओं की व्यथा को न केवल कहा गया, बहुत बार सुना गया, बल्कि कुछ संवेदनशील हृदयों की आंखों से आंसू भी बह निकले। पर दुर्भाग्यवश ये सब यहीं रुक जाता है। इन महिलाओं को संवेदना तो मिली पर समाधान नहीं। किसी ने आगे बढ़कर इन टूट चुकी जिंदगियों को संवारने का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन इस नीरवता में एक स्वर उठा डॉक्टर लक्ष्मी गौतम का। वही छोटी बच्ची जो बचपन से विधवाओं के प्रति होते अत्याचार से आहत थी और समय आने पर, सक्षम होने पर उनके लिए काम करने निकल पड़ी। आज एक प्रोफेसर है, पारिवारिक जीवन जीती है, पर उससे कहीं बढ़कर वो एक करुणामयी योद्धा है। वृंदावन की गलियों में जब कोई बेसहारा महिला आह भरती है तो सबसे पहले जिस नाम की पुकार होती है वो है लक्ष्मी गौतम। अपने अनुभवों को साझा करते हुए वो कुछ ऐसी घटनाओं की बात करती हैं जो सुनकर ही रूह कांप जाती है। कुछ दृश्य इतने त्रासद, इतने हृदय विदारक होते हैं कि केवल वर्णन मात्र से ही आत्मा सिसकने लगती है। सोचिए, उन दृश्यों को केवल सुनना ही इतना कठिन है तो उन सैकड़ों महिलाओं के लिए जो उन्हें जी रही हैं, वो जीवन कैसा होगा? एक ऐसा जीवन जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कनक धारा, ये नाम है उस संस्थान का जिसके अंतर्गत लक्ष्मी गौतम अपने समाज सेवा के कार्य करती हैं। कनक धारा की छत के नीचे कई गतिविधियां संचालित होती हैं। लक्ष्मी के पति विजय गौतम भी इस पहल का अहम हिस्सा हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें डॉक्टर लक्ष्मी अपनी सास के साथ खुद को उस महिला में बदलने का श्रेय देती हैं जो वो आज हैं। 20 वर्ष की उम्र में विवाह के समय उनकी सास ने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया था कि उन्हें अपने पति की पहचान के पीछे नहीं छुपना चाहिए, अपनी पहचान खुद बनाओ। ये थे उनकी सास के शब्द। शायद ऐसा पति और सास पाना भारत में कितनी ही लड़कियों का सपना है।
पर शायद ईश्वर भी उनके जरिए उन मजबूर महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण पहुंचाना चाहता था। अपनी सास के प्रोत्साहन से डॉक्टर लक्ष्मी ने पीएचडी पूरी की और फिर एक लेक्चरर बनी। एक फुल टाइम नौकरी, एनजीओ की गतिविधियां और फोन पर आने वाले आपातकालीन मामले, सबको संभालना आसान नहीं है। लेकिन जैसा कि वो कहती हैं कि एक भले काम के लिए ये सब कष्ट पाना जायज है, कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर लक्ष्मी हजारों विधवाओं के अंतिम संस्कार करवा चुकी हैं। एम्बुलेंस की आवश्यकता से लेकर अंतिम वस्त्र पहनाने तक सब कुछ वो खुद संभालती हैं। वो उन साधुओं और बेसहारा लोगों की भी मदद करती हैं जिनके परिवार उनके अंतिम समय में साथ नहीं होते। कोरोना के दौरान उन्होंने मथुरा में रह रहे सैकड़ों अनाथ बच्चों के लिए 72 दिनों तक खाना पकाया और परोसा। कनकधारा उन मामलों में भी मदद करती है जहां किशोर लड़कियां घर से भाग जाती हैं या अगवा हो जाती हैं। वो बताती हैं, हम उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं, पुलिस को सूचित करते हैं और फिर लड़कियों को परिवार से जुड़ने के लिए काउंसलिंग देते हैं। हमने सैकड़ों लड़कियों की इस तरह मदद की है। अपना सबसे चुनौतीपूर्ण मामला याद करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी ने बताया कि ये महामारी के दौर में हुआ, जब रात के लगभग 1 बजे उन्हें फोन आया कि घाट पर एक लावारिस शव पड़ा है। वो तुरंत वहां पहुंची और अंतिम संस्कार करवाया। हम सब जानते हैं कि ये वो समय था जब रिश्तेदार, परिवारजन तक एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। ऐसे में किसी पराये के लिए अपनी जान जोखिम में डालना हमारे लिए भले ही मूर्खता लगे, लेकिन लक्ष्मी, उनके लिए ये उनका कर्तव्य था जिससे वो किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हट सकती। एक और वाकया याद करते हुए लक्ष्मी बताती हैं कि एक बार एक भवन में एक बंद दरवाजे को देखकर उन्हें शक हुआ। उन्होंने जब जबरदस्ती कमरा खुलवाया तो देखा कि 2 विधवा महिलाओं को वहां बंद करके रखा गया था। भोजन के अभाव में वो बेहद कमजोर हो गई थी और उनके आसपास गंदगी थी जिसमें ही रहने के लिए वो मजबूर थी। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि चौपायों की तरह चल रही थी। लक्ष्मी को देखकर वो रोने लगी। लक्ष्मी ने उन्हें भी इस अमानवीय स्थिति से बाहर निकाला। लक्ष्मी वृंदावन की उन असहाय विधवा महिलाओं की शव यात्रा से लेकर अंतिम क्रिया के निमित्त सारे कार्य खुद करती है। जब कभी उनसे कोई पूछता है कि क्या आपको डर नहीं लगता, तो वो बिना एक क्षण गवाए उत्तर देती हैं, मरे हुए लोग नहीं डराते, डर तो जिंदा लोगों के कर्मों से लगता है। और उनके ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, डर तो जिंदा लोगों के कर्मों से लगता है। क्या सच में इंसान जीते जी इंसानियत के पैमाने से नीचे गिर चुका है? क्या हम इतने कठोर हो चुके हैं कि अपने बीच के कुछ लोगों को केवल उनके लिंग के आधार पर, उनके साथ हुए एक हादसे के आधार पर इतना अलग कर लेते हैं, उन्हें इतना दोयम दर्जे का समझते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, लगातार बार बार जिंदगी भर? खैर, उम्मीद तो यही की जा सकती है कि इस सब को सुनकर हम खुद से सवाल करें, समाज से सवाल करें और शायद हम सबके भीतर भी कुछ मानवता जन्म ले, कुछ करुणा जागे और कहीं न कहीं कोई एक और लक्ष्मी भी पैदा हो सके। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news